हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। कोरोना वायरस की वजह से क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स उनके हो नहीं पाए थे और फिर बाद में यह कहा जाता रहा कि उनके ये पोस्टपोन एग्जाम्स दोबारा होंगे और फिर लास्ट में एक डेट शीट दी भी गई थी जिसमें 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के उनके एग्जाम्स होने थे। लेकिन रिसेंटली सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अब सीबीएसई अपने बचे हुए एग्जाम्स को नहीं लेगा, यानी जितने भी एग्जाम्स होने थे क्लास 10th और क्लास 12th के वो अब नहीं लिए जाएंगे, वो अब कैंसल्ड हो गए हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि उनके कई सारे एग्जाम्स हुए नहीं थे तो रिजल्ट किस तरह से बनेगा, मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे और आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि उनको अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में भी डिसीजन लेना है। जो क्लास 12th में हैं उनको आगे अपने करियर के बारे में डिसीजन लेना है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू जानने के लिए मिलेगी, तो उसके लिए चलते हैं हम उस नोटिस पर जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है वो नोटिस जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। यहाँ पर सीबीएसई साफ साफ कह रही है कि जो भी बचे हुए एग्जाम्स 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होने थे उनको अब कैंसिल कर दिया गया है, यानी अब कोई भी एग्जाम नहीं होगा क्लास 10th और क्लास 12th का। अब नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, किस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई साफ साफ ये कह रही है कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि 15 जुलाई को ही आपका रिजल्ट आएगा। 15 जुलाई से पहले आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीकेंड में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद एक ऑप्शन है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को आगे चलकर कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिनमें उनकी जो नंबर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए क्लास 12th को एक चांस दिया जाएगा आगे चलकर उन सभी एग्जाम्स में अपीयर होने का जो कि उनके रह गए थे। यानी क्लास 12th के जो भी एग्जाम्स 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होने थे और अब उन्हें कैंसिल कर दिए गए हैं, बाद में जब कभी भी सिचुएशन सुधरती है तो उनको दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। और क्लास 12th वालों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो ये एग्जाम्स देना चाहते हैं या फिर नहीं, यानी कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी स्टूडेंट्स के ऊपर कि ये दोबारा एग्जाम्स दें। अगर आपका मन है, आप अपने नंबर्स बढ़ाना चाहते हो तो आप ये इम्प्रूवमेंट्स एग्जाम दे सकते हो, और अगर आप अपने इसी रिजल्ट से खुश हो जाते हो तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को ऑप्ट करता है, यानी आगे चलकर जब कभी भी एग्जाम्स होंगे और वो एग्जाम्स में अपीयर होता है तो जो भी नंबर आपके इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम्स में आएंगे वो ही आपके फाइनल कहलाएंगे। और अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपका जो भी रिजल्ट अब डिक्लेयर होगा 15 जुलाई तक वो ही फाइनल माना जाएगा। क्लास 10th वालों के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी क्लास 10th में अगर आप हो तो जो भी रिजल्ट आपका अब डिक्लेयर होगा वो ही आपका फाइनल है। अब यहाँ पर बताया गया है कि नंबर किस तरह से दिए जाएंगे और रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने 4 कैटेगरी बनाई है स्टूडेंट्स की, और चारों के जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो अलग अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके सारे के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। ऑब्वियसली ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो एग्जाम रह गए हैं काफी सारे। ये एप्लीकेबल होता है ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और वहाँ पर सारे एग्जाम्स हो गए थे। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जिनके 3 से ज्यादा एग्जाम्स हो गए हैं, और ये ऑब्वियसली इंडिया में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया में क्लास 10th और क्लास 12th के ऑलमोस्ट 3 से ज्यादा एग्जाम्स हो चुके हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके एग्जाम 3 से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो आपका बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी आपने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं और उनकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो भी होंगे आपका उनका एवरेज निकाला जाएगा और उनके बेसिस पर ही आपके बचे हुए एग्जाम्स में नंबर दिए जाएंगे। थर्ड कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके केवल 3 ही सब्जेक्ट्स हुए हैं। ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से तो एग्जाम्स कैंसिल हुए ही थे, साथ ही साथ दंगे हो गए थे, उसकी वजह से भी बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम दे पाए थे, तो उनका क्या है, उनके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स यानी 2 सब्जेक्ट्स जिसमें आपके नंबर ज्यादा है उनका एवरेज निकाला जाएगा और उनके बेसिस पर ही आपके बचे हुए एग्जाम्स में नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद चौथी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आती है जिन्होंने केवल 1 पेपर दिया है या फिर 2 पेपर दिए हैं। तो अगर आपने सिर्फ 1 ही पेपर दिया है या 2 पेपर दिए हैं तो आपका जो असेसमेंट होगा, जो आपका नंबर दिए जाएंगे वो नंबर दिए जाएंगे आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और ये सिर्फ आपके बचे हुए एग्जाम्स में ही दिए जाएंगे। यानी जो 1 या 2 पेपर आप दे चुके हो तो उसमें तो नंबर दिए जाएंगे आपके पेपर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, जो आप लिख कर आए हो उसी के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम्स आपके होने से रह गए हैं
उनके नंबर दिए जाएंगे आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, यानी जो भी आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, जो भी आपका प्रैक्टिकल हुआ था, प्रोजेक्ट असेसमेंट हुआ था, उनके बेसिस पर आपके नंबर दिए जाएंगे बचे हुए एग्जाम्स में। तो आई होप ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट को सेम नंबर एक तरीके से नहीं दिए जाएंगे, हर एक स्टूडेंट का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। अगर किसी ने 1 या 2 सब्जेक्ट ही दिए हैं तो उनका जो नंबर है वो प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाएगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं तो फिर आपके जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका एवरेज निकालकर आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स में नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने 3 से ज्यादा पेपर दे दिए हैं तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनका एवरेज निकालकर बचे हुए पेपर में आपको नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट उसी तरह से डिक्लेयर किया जाएगा जैसा कि अभी तक डिक्लेयर होता रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।